जय हिंद दोस्तों, मैं रोबिन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो हम इसको शुरुआत करने से पहले आपको बताते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इससे पहली वीडियो ना देखी हो तो उनको अवश्य देखें, जिससे कि टॉपिक आपके आसानी से समझ में आए। तो हम चलते अपने टॉपिक की ओर, जैसे बौद्ध धर्म। जो हमारे बौद्ध धर्म है, तो इसका जो संस्थापक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक, इसके हमारे संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है जी। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो है गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और जो गौतम बुद्ध है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये था हमारा सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे, उनका जो नाम था, ये था, पिता का नाम था शुद्धोधन, जिनका गोत्र गौतम था। जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, जिनका गोत्र था वो गौतम था। और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जो पिता थे शुद्धोधन, उनका गोत्र गौतम था और माता का जो नाम था वो था महामाया। और इनका जो जन्म हुआ था हमारे सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का, इनके जन्म के बाद, इनकी 7 दिन बाद ही इनकी माता को क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। सिद्धार्थ के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई। ठीक है। जो हमारे गौतम बुद्ध ने एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, और बचपन का नाम सिद्धार्थ और पिता का नाम शुद्धोधन, जिनका गोत्र गौतम था, और उनकी जो माता महामाया, ये जो है सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जो सिद्धार्थ थे, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सिद्धार्थ का जन्म, जो सिद्धार्थ थे, इनका जो जन्म था, का जन्म 1563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो जन्म नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जो सिद्धार्थ का जन्म नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जो हुआ था, वो ऐसा हुआ था कि 563 ईसा पूर्व एक परंपरा था कि जो भी जिस माता के या स्त्री के जो बच्चा पैदा होता था, तो उससे 7 के 8 दिन पहले वो अपने गांव में जाती थी। तो रास्ते में चलते ही इनको, गांव जाते हुए उनके रास्ते में इनको कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में सिद्धार्थ को जन्म दिया। और जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और हम आगे चलते हैं। और 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ जो थे, इनका 16 वर्ष
की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया, विवाह हुआ। जो सिद्धार्थ थे इनका जो 16 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, विवाह हो गया। जो इनका विवाह हुआ था उनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम था इनकी का यशोधरा, ठीक है जी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनसे जन्मा, यशोधरा द्वारा जन्मा सिद्धार्थ का एक पुत्र, वो था राहुल। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और सिद्धार्थ का 16 वर्ष की अवस्था में इनका जो विवाह कर दिया गया था। जो इनकी पत्नी थी वो थी यशोधरा, और पुत्र यशोधरा द्वारा जो हुआ था राहुल हुआ था। और सिद्धार्थ 28 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर रहे थे। तो इससे पहले उन्होंने 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे, तो हम इधर देखते हैं। गौतम सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, 4 दृश्य देखे। नंबर 1 पे देखा मैंने बूढ़ा व्यक्ति, नंबर 2 पे देखा इन्होंने बीमार व्यक्ति, नंबर 3 पे देखा इन्होंने मृत व्यक्ति की मरा हुआ व्यक्ति। नंबर 4 पे देखा एक साधु यानी सन्यासी। जब गौतम बुद्ध एक बार अपनी महल से घूमने के लिए महल से बाहर जा रहे थे, तभी जब जा रहे थे रथ में बैठे थे, अपने सारथी के पास चन्ना के साथ जा रहे थे। तो वहां पे एक रास्ते में इनको 4 दृश्य मिले थे। जो उनमें सबसे पहला मिला था एक बूढ़ा व्यक्ति। तो जो गौतम बुद्ध थे यानी कि सिद्धार्थ पहले, तो उनको चन्ना से पूछा कि ये सारथी ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है। तो वो कहने लगा, जी ये महाराज जी एक बूढ़ा व्यक्ति है, और जीवन में जो भी व्यक्ति ने जन्म लिया है वो एक न एक दिन क्या होता है, बूढ़ा होता है। नो मैं भी बूढ़ा हूंगा जी, नो हाँ आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी हूंगा। फिर थोड़ा से आगे चलते हैं तो वहां पे एक वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति। तो वहां पे पूछते हैं कि चन्ना ये कौन है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये एक बीमार व्यक्ति है, और जीवन में कोई न कोई एक बार अवश्य बीमार पड़ता है। और नंबर 3 पर देखा उन्होंने एक मृत व्यक्ति, जहां पे वो कुछ भीड़ उन्हें बांध के ले जा रही थी, एक मृत आदमी को, और कंधों पे ले जा रही थी। तो ये कहे, चन्ना ये कौन है कि जो ये व्यक्ति है इसको आदमी बांध के ले जा रहे हैं, कंधों पे ले जा रहे हैं, कौन है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी एक ये मृत व्यक्ति है, जो जीवन पे जिसने भी जीवन में जन्म लिया है वो अवश्य एक दिन मरता जरूर है। फिर इन्होंने चौथा दृश्य देखा कि एक साधु सन्यासी। इन्होंने कहा, चन्ना ये कौन है, ये तो इन सबसे अलग है। ये कौन आदमी बैठा है, आंख बंद करे ध्यान लगाए बैठा है कोई। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये एक साधु है, एक सन्यासी है, जिसने सभी दुखों और सभी सुखों को त्याग दिया है, और ये अपने एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल चुका है। ये इन सबसे एकदम अलग है। इसको नहीं किसी का दुख का भय है, ना सुख की प्राप्ति है। ये एकदम सन्यासी है। तो इन 4 दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध ने उनको जो अपने जेवरात थे इनको उतार के उस जो सारथी था चन्ना उसको दे दिए, और कहा, चन्ना ये जो मेरे जेवरात हैं इन्हें आप कपिलवस्तु ले जाओ और वहां दे देना, मैं
संन्यास की ओर बढ़ रहा हूं, जा रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध ने 28 साल की उम्र में 28 वर्ष की उम्र में, आयु में क्या करा, गृह त्याग किया। 28 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग कर एक, ये क्या बन गई, ये भी एक सन्यासी बन गए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग को जो बौद्ध धर्म में कहते हैं, जो गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ थे, इन्होंने 28 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और ये भी एक सन्यासी की तरह ही हो गए, और जिसे बौद्ध धर्म में हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और हम आगे चलते हैं, तो उससे पहले आप इसको नोट कर लें, थोड़ा हम आगे चलते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं बची है। अगर वो नोट कर लिया हो तो हम आगे चलते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। अब वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वहां पे जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब यहाँ पे ये कहलाते हैं बुद्ध। क्या कहलाते हैं, जब सिद्धार्थ को पूर्णिमा के दिन क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब ये कहलाते हैं बुद्ध। और जब ज्ञान की बुद्ध हो गई, और इनका गोत्र था गौतम, जैसे इनके पिता थे इनका, और इनके पिता का, इनका तो स्वयं गोत्र होगा। तो जब इनके पिता का नाम गोत्र गौतम था, तो इनका भी गोत्र जो था गौतम ही था। तो गोत्र प्लस इनको ज्ञान मिलाकर ही इनका पूरा जो नाम बनता है, वो बनता है गौतम बुद्ध। जब ये इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब ये कहलाए गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो बनने का कारण है, पूरा प्रोसेस यही है, गौतम बुद्ध ये कहलाई। ठीक है जी। तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम, गौतम बुद्ध अब आए हैं गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक। और इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे, वो श्रावस्ती में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने, श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे, वो श्रावस्ती में दिए थे। और जो उपदेश दिए थे, इसकी जो भाषा थी, वो सरल पाली भाषा में थी। भाषा कैसी थी उपदेश की, ये सरल पाली भाषा थी। ठीक है जी। और बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने क्या बताए, 4 आर्य सत्य।
4 आर्य सत्य बताई उन्होंने। क्या था कि नंबर 1 दुख, दुख का कारण और दुख का निवारण, और दुख का निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग। 4 इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए उन्हें। 4 आर्य सत्य। नंबर 1 दुख, दुख। नंबर 2 दुख दूर करने के, दुख के कारण। नंबर 2 दुख के कारण। नंबर 3 दुख को दूर करने के उपाय, और नंबर 4 जो बताया था वो बताया था दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया। दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग। तो उन्होंने क्या होता है 4 आर्य सत्य बताए। जो नंबर 1 था दुख, और दुख का कारण और दुख दूर करने के उपाय, और नंबर 4 था दुख दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं नोट। 2 बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जो त्रिरत्न है वो है हमारे VDS, यानी कि बौद्ध, D से धम्म, B से बौद्ध, D से धम्म और S से संघ। ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगर हमारी वीडियो ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।